अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन के आगाज़ में अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाते हैं। कराची में शीखार बच्ची को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लियाकताबाद नंबर 7 से घर से 2 माह की बच्ची की गला कटी लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक मकतूला बच्ची की शनाख्त ज़मीन फातिमा के नाम से हुई है, जबकि बच्ची की वालिदा भी बेहोशी की हालत में पाई गई। वालिदा का इब्तिदाई बयान है, जिस वक्त बेहोश हुई घर में मुलाजमा मौजूद थी। खातून का शौहर मुलाजमत पर गया हुआ था। कराची में ये वाकया पेश आया है, जहां पर शीखार बच्ची को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। लियाकताबाद नंबर 7 में घर से 2 माह की बच्ची की गला कटी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूला बच्ची की शनाख्त ज़मीन फातिमा के नाम से हुई है। बच्ची की वालिदा भी बेहोशी की हालत में पाई गई है। वालिदा का इब्तिदाई बयान है कि जिस वक्त वो बेहोश हुई घर में मुलाजमा मौजूद थी। खातून का शौहर मुलाजमत पर गया हुआ था। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची में लियाकताबाद नंबर 7 में, जहां से घर से 2 माह की बच्ची की गला कटी लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक मकतूला बच्ची की शनाख्त ज़मीन फातिमा के नाम से हुई है। बच्ची की वालिदा की अगर बात करें तो बच्ची की वालिदा भी बेहोशी हालत में पाई गई हैं। वालिदा का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि जिस वक्त वो बेहोश हुई घर में मुलाजमा मौजूद थी। सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। सौलत, वाक़े की तहकीकात कहाँ तक पहुंची है, क्या मालूमात हासिल हुई हैं अब तक? मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद नंबर 7 में, जहाँ आपसे कुछ देर कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 22 रोज़ की बच्ची थी ज़िमल फातिमा, जिसको गले पर तेज़ धार आले से फेर कर जो है वो उसको कत्ल किया गया है। मैं अपने कैमरामैन अली रज़ा से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि ये वो घर है कि जहाँ पे ये वाक़या रूनुमा हुआ। जिस वक्त ये वाक़या रूनुमा हुआ, घर में बच्ची की वालदा मौजूद थी, जिनकी उम्र 18 साल बताई जाती है। उनका ये कहना है, जब पुलिस उनसे बयान कलमबंद किया तो उन्होंने पुलिस को दिए हुए बयान में बताया है कि घर के अंदर जो है वो नकाबपोश एक शख्स दाखिल हुआ, जिसने ज़ोरदार चीज़ मारी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। बेहोशी के बाद जब वो होश में आई तो उनकी बेटी जो है वो तेज़ धार हाले से कत्ल हुई पड़ी हुई थी, जिसको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये इस घर के अहल खाना है। इनके दादा और इनके चाचा से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि जो है वो इस बारे में से कोई इल्म नहीं है, जबकि बच्ची का वालिद जो है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता है, जिसको अब पुलिस की तरफ से बुलवा लिया गया है और इस वक्त उनका वालिद पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद है। क्राइम सीन यूनिट टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची है। इस वक्त भी जो है वो जाए वक़्वा का मुआयना किया जा रहा है, जबकि पुलिस और रेंजर समेत दीगर का नाफिज करने वाले इदारे भी यहाँ पे तफ्तीश के लिए पहुंच चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी अपडेट करने के लिए। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। मियांवाली में 7 दिन की फूल जैसी बच्ची पर गोलियां बरसाने वाला बाप गिरफ्तार कर लिया गया। DPO मियांवाली के मुताबिक संगदिल मुलजिम वारदात के बाद भागकर फरार हो गया था। जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिम की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी। संगदिली की इंतहा की खबर जंगल में आग की तरह फैली। जिसने दिलदोज वाकया सुना दिल पकड़ कर रह गया। सफाक बाप शाहजेब को मियांवाली से गिरफ्तार किया गया है। DPO इस्माइलुर रहमान खड़क के मुताबिक IG पंजाब के अहकामात पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मजबूत प्रोसिक्यूशन के साथ अदालत में केस फाइल करेंगे। मुलजिम से खुद तफ्तीश करूंगा। और अब बढ़ेंगे कुछ सियासी सूरत हाल की जानिब। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से MKM के वफ्द की मुलाकात हुई है। मौलाना ने सियासी जमातों से राबते जारी रखने का इशारा दे दिया। बदनीयती और बुरे इरादे की तक़वियत नहीं होने देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें इस सूरत हाल पर तशवीश है। सूरत हाल को हैंडल किया जाना चाहिए। हम सब की काविशों की ज़रूरत है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। आबिद लाखों की क़यादत में अंसारुल इस्लाम के अहलकारों का डी चौक पर पड़ाव। JUI की ज़िली तंजीम अंसारुल इस्लाम पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर पहुंच गई। अंसारुल इस्लाम ने अपोजिशन के मेंबरान को भरपूर सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। अंसारुल इस्लाम के रज़ाकारों ने पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर मुख्तसर रिहर्सल भी की। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं हैदर शराजी से। हैदर, आपके पास ताज़ा तरीन क्या डिटेल्स हैं?
جی، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کے یہاں کارکن ڈی چوک جمع ہوئے۔ اس مولانا فضل الرحمان کی ہدایت پر یہ تمام جو کارکن تھے وہ یہاں پہنچے ہیں اور ان کی ٹیم نے یہاں پڑاؤ کیا۔ اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے یہاں پہنچ کر ان کو یہاں سے ہٹا دیا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے جو یہ رضاکار تھے انہوں نے وہ اس لیے یہاں پہنچے ہیں تاکہ اپنے جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان کی حفاظت کی جا سکے، اور ان کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ کہیں ان کے تمام جو اراکین ہیں ان کو کہیں تحریک عدم اعتماد سے قبل اغوا نہ کر لیا جائے، تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان کی خصوصی ہدایت پر یہ رضاکار جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور وہ اپنے جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں ان کو سیکورٹی فراہم کریں گے۔ اس کے بعد اب اسلام آباد پولیس نے یہاں وہ ڈی چوک پہنچی اور ان تمام افراد کو یہاں سے ہٹا دیا ہے۔ البتہ وہ اب پارلیمنٹ لاجز میں چلے گئے ہیں، اپنے جتنے بھی ایم این ایز ہیں اور منتخب نمائندے ہیں ان کے ساتھ وہ موجود رہیں تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ انتظار۔ ملک کی سیاست میں ہر لمحے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم وفاق کے ساتھ تخت لاہور کو بچانے کے لیے مصروف ہیں۔ لاہور میں وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ، گورنر اور پی ٹی آئی کے گروپ سے ملاقات کی ہے۔ ترین گروپ میں شامل 2 صوبائی وزراء آصف نقوی اور سمسام بخاری نے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ترین گروپ نے دونوں وزراء سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ ترین گروپ مائنس عثمان بزدار سے کم پر بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ قاف لیگ بھی تیزی سے کاٹ کھیل رہی ہے۔ وزیر اعظم نے تمام گروپوں کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ لاہور میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں پنجاب کا بجٹ ایک علاقے پر خرچ ہوتا تھا، آج پورے پنجاب میں ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں۔ ملکی سیاست میں ہر لمحے تبدیلی آ رہی ہے۔ وزیر اعظم وفاق کے ساتھ تخت لاہور کو بچانے کے لیے مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ لاہور میں وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ، گورنر اور پی ٹی آئی کے گروپوں سے بھی ملاقات کی ہے۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر رپورٹر عدنان زیدی، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی عدنان، اپڈیٹ کیجیے گا، ہر نئے دن کے ساتھ سیاست میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے عدم اعتماد کے حوالے سے یہ تمام تر چیزیں جاری ہیں، اور آج وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور آئے تھے اور اب سے کچھ دیر پہلے وہ واپس دوبارہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ آج انہوں نے باقاعدہ طور پر اسپیشلی ملاقات کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے، اور ان کا ایک اہم بیان آیا اس حوالے سے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو ہمارا سب سے اہم ایک مرحلہ ہے وہ اسلام آباد ہے، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا پنجاب کے حوالے سے جو بھی اگر فیصلہ کیا جائے گا وہ تمام تر مشاورت کے بعد ہی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مزید وزیر اعظم عمران خان نے دوسرے ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو کچھ پنجاب میں اب تک ترقیاتی کام کیا گیا اس سے پہلے اس قدر بالکل نہیں ہوا تھا، صرف مخصوص شہروں میں یہ کیا گیا تھا۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اسے چیئر کریں گے اور ان سے تمام تر افراد سے ملاقات کریں گے، اور اس حوالے سے گزشتہ دن سے ہی ترین گروپ کی جانب سے یہ آنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کے پارلیمانی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، جبکہ علیم خان کے جو ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بالکل اس میں جائیں گے، لیکن وہ اجلاس سرے سے ہی نہیں ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملاقاتیں ضرور کی ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی پارلیمانی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے آج لاہور میں پڑاؤ ڈالا گیا ہے اور سلسلے میں اپنے اتحادیوں سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عدنان زیدی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ مسلم لیگ کاف کی جانب سے خاموشی توڑ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو ہٹانے کا بڑا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن کو بھی معاملے پر غور کرنے، وزیر اعظم کو بھی فیصلہ کرنے کی تجاویز دے دی ہیں۔ آپ لیگ کی مرکزی قیادت کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں چیف رپورٹر اسلام آباد بیورو انتظار حیدری سے۔ انتظار، آگاہ کیجیے گا کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اور قاف لیگ کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا طے ہوا ہے؟ مسلم لیگ کاف نے چودھری پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے، اور مسلم لیگ کاف کی جانب سے اپنا فیصلہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما غلام مصطفیٰ ملک نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ممکنہ تبدیلی کی صورت میں چودھری پرویز الہی ہی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ مصطفیٰ ملک کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اسپیکر کے انتخاب کی طرح چودھری پرویز الہی حیران کن ووٹ لیں گے۔ امید ہے پنجاب کی ترقی، وسیع تر قومی مفاد میں اپوزیشن جماعتیں بھی
चौधरी परवेज इलाही को सपोर्ट करेंगी। पंजाब का जी शऊर बाशिंदा समझता है कि पंजाब के लिए परवेज इलाही नागुज़ीर है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल खामोशी तोड़ दी गई है मुस्लिम लीग काफ की जानिब से, बल्कि यूं कहें कि दिल की बात जुबां पे आ गई है तो कुछ गलत नहीं होगा। इंतजार हैदरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इदारों पर कब्जे की साजिशें नाकाम बना देंगे, पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाने की कोशिशें नाकाम होंगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के ताक कर अपोजिशन पर वार, कहा मेमोगेट स्कैंडल से शुरू होने वाली साजिश खुलकर सामने आ गई है। अदम एतमाद की तहरीक मगरिब के जहनी गुलामों ने पेश की। हमजा और शहबाज शरीफ को ये गिला है कि मगरिब पर क्यों तनकीद की। हम अमरीका और यूरोपीय यूनियन से बावकार और अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। हारे हुए पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात के सिवा कुछ नहीं था। तहरीक इंसाफ मुल्क और इदारों के खिलाफ हर साजिश नाकाम बना देगी। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का आइडिया है, और ये इस्लाहात क्या हैं कि ये हमेशा जब भी इन्होंने साजिश की, इनको इक़्तिदार मिला, इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को पंजाब पुलिस पे जैसा कंट्रोल नवाज शरीफ एंड कंपनी ने एक्सरसाइज किया, ये वैसा कंट्रोल बनाने के लिए इन्होंने सही की। मेमो गेट के ऊपर आपने देखा कि जब मेमो गेट का स्कैंडल आया था उससे कैसे पर्दा हटा था, और मेमो गेट का स्कैंडल क्या था कि अदम एतमाद की जो तहरीक इन्होंने पेश की उसके अंदर एक नुक्ता ये है कि ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपीय यूनियन के ऊपर तनकीद क्यों की। मैंने कल भी पूछा था कि यूरोपीय यूनियन से आपका क्या इतना करीबी रिश्ता है। हमजा शहबाज को इस बात के ऊपर गिला है कि वज़ीर आज़म एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह रहे हैं, और यूरोपीय यूनियन के ऊपर वो बात क्यों कर रहे हैं। वेस्टर्न ममालिक का जो ब्लॉक है, चाहे वो अमरीका है या यूरोपीय यूनियन है, हम उनसे अच्छे ताल्लुकात के हामी हैं। सियासत को मुहज़्ज़ब कहा जाए तो बेजा ना होगा। एक दौर था जब सियासत बराए सियासत हुआ करती थी, लेकिन 2022 में जो सियासत चल रही है उसमें सियासतदान तहजीब, अदब और इखलाकियात को बिल्कुल भूल गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने भी सियासत से तहजीब और तमीज़ का जनाजा निकाल दिया। मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसको पर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम के सामने खड़ा होके सदर जरदारी को बंदूक का धमकी देता। हमने कभी बंदूक इस्तेमाल नहीं की, मगर हमें बंदूक इस्तेमाल करने जानते हैं। मैं एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। फजलू तैयार हो जाओ, ये जब फेल होगी, ये जब आपकी फेल होगी और इंशाल्लाह होगी, तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। चूड़े नहीं पहने हुई, हम भी फिर आपके साथ वो जंग लड़ेंगे कि अब तुम्हारी नस्ल तो है ही नहीं कि वो याद रखे। हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है, सारी दुनिया में बाहर पैसा भेजता है। आसिफ जरदारी तुम्हारा वक्त आ गया। हमें भी गाली देना आता है, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा बेहतर मैं गाली दे सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं। ओह जो केसेस आप पे बनने वाले हैं इमरान, तुझे अंदाजा ही नहीं। तुझे दुआ करना चाहिए, खातून अव्वल से दुआ करवाए कि कोई और नहीं सदर जरदारी का हुकूमत आए। कि ये जो चोरों का टोला है, इसके खिलाफ जंग इमरान खान अकेले की नहीं है, हर बच्चे बच्चे की जंग है इन चोरों के खिलाफ। आज तुम तकरीर में गालियां देते हो, झूठ बोलते हो, इल्जामात लगाते हो, तोहमतें लगाते हो। तोहमतें लगाकर सियासत नहीं की जाती, हक़ाइक़ सामने लाओ। मेरे साथ मेरे किरदार का मुकाबला करना है, मैदान में आओ। अपने बाप का मेरे बाप के साथ मुकाबला करना है, मैदान में आओ। अपने दादा का मेरे दादा से मुकाबला करना है, मैदान में आओ। और कितनी पुश्तों तक जाना चाहते हो, तुम्हारे आबा व अजदाद के किरदार को भी जानता हूँ और अपने आबा व अजदाद के किरदार को भी जानता हूँ। सूबाई वज़ीर मेहनत और सकाफत शौकत यूसुफजई ने PTI KPK में किसी बाकी ग्रुप की मौजूदगी की तरदीद कर दी है। कहा KPK में हमारी जमात को 2/3 अक्सरियत हासिल है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त शौकत यूसुफजई के साथ ही मौजूद है। नवाब, क्या कहना है शौकत यूसुफजई का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर?
जी बिल्कुल, मुल्क के ऐवानों में तहरीक अदम एतमाद की सदाई गूंज रही है। मेरे साथ इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा के सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफज़ई साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। सर जी, के कहा जा रहा है कि खैबर पुख्तनख्वा में भी बागी ग्रुप सामने आ गया, और अदम तहरीक के हवाले से आप क्या कहेंगे? कौन सा बागी ग्रुप, हमें तो नहीं पता है। खैबर पुख्तनख्वा में तो कोई बागी ग्रुप नहीं है। यहाँ तो हमारी अक्सरियत है, अल्लाह के फजल से 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा है हम, और अल्लाह के फजल से सारे मुत्तहिद हैं। सर, तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर आप कितने फ़ीसद मुतमईन हैं? देखिए, तहरीक अदम एतमाद पेश करना एक जमहूरी प्रोसेस है, लेकिन बदकिस्मती से ये वक्त मुनासिब नहीं था। और इसमें जो मुश्किलात हमें नज़र आ रही हैं पाकिस्तान को मुख्तलिफ अतराफ से, उसमें एक अच्छी क़यादत का ये फ़र्ज़ बनता था, चाहे वो अपोजिशन है चाहे गवर्नमेंट है, को पाकिस्तान को बहरानों से निकाले, मुश्किलात से निकाले, ये नहीं कि पाकिस्तान को मुश्किल में डाले। आप मुझे बताएं कि इस वक्त इमरान खान से ज़्यादा नडर लीडर कौन है जो इसका तमाम सूरत-ए-हाल का सामना करे? पहले तो ये कहते थे कि जी ये यहूदी लाबी है, अब ये कहते हैं जी ये मगरिब के ख़िलाफ़ बोल रहा है। तो पहले तो खुद ही अपने आप को मुतमईन कर ले कि चाहते क्या है इस मुल्क में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शौकत यूसुफज़ई साहब का ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम होगी, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं उनमें आपस में ख़ुद इत्तेफाक नहीं है। जी वेलकम बैक। कराची के इलाके लियाकताबाद सिंधी होटल की गलियों में कचरों के ढेर लग गए हैं। इंतजामिया बेखबर, लोग अपनी मदद आपके तहत गलियां साफ करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे वसीम हैदर। कराची का इलाका लियाकताबाद जो एक वक्त में शहर का रोशन चेहरा कहलाता था, गलियां और सड़कें साफ हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे लियाकताबाद की खूबसूरती मान पड़ने लगी। अब हाल ये है कि सिंधी होटल के करीब तमाम गलियां कचरे के ढेर से छुप गई हैं, मगर इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इलाका मकीन शिकायत करते करते थक गए। तकरीबन साल हो गए साफ नहीं होती गलियां, कोई पूछने नहीं आता, पुरसाने वाला नहीं है, कोई सफाई करने वाला बंदा आता नहीं है इधर। अब बोले तो बोले किसको साफ सफाई का, बच्चे बीमार हैं लोगों के घरों में। कचरे का ढेर सिर्फ एक गली तक ही महदूद नहीं, यहाँ तो हर गली कूचे का यही हाल है। अब तो शहरी पैसे देकर गलियाँ साफ करवाते हैं। कोई भी नहीं आता, हम खुद करते हैं इसको, कचरे को साफ। कभी गटर भर जाता है, कभी पानी भर जाता है, कभी कचरा दुकान के आगे पड़ा था, कोई भी नहीं देखता इसके। लोग बार हजार रुपये फी घर से लेते हैं, लेन से बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो उसमें जो है ना ये थोड़ा बहुत होता है। सर यहाँ पे सारी गलियाँ ऐसी हैं, यहाँ पे कोई एक गली ऐसी नहीं है, यहाँ पे सारी ही गलियाँ ऐसी हैं। शहर कायद की हर गली और हर इलाके में कचरे का ढेर लगा हुआ है, मगर सिंध सरकार और KMC समेत दीगर इदारे हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। कैमरामैन जाफर खान के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। वफाकी वजीर मुराद सईद इस वक्त इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल दे रहे हैं। इनकी है, ओमनी ग्रुप की है, उसका जिक्र है। जो सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे उनकी रिवाइवल के लिए जो मंसूबा बनाया गया, वो पैसा भी फेक अकाउंट्स में चला जाता है। और इस तरह शुगर मिलों को, जो जरदारी की शुगर मिलें है, पहले कब्जे करो शुगर मिलों को, फिर उनको सिंध के अवाम का पैसा जरदारी के शुगर मिलों पे दे दो, वो उसका जिक्र है। और ये कौन सी JIT की मैं बात कर रहा हूं? फेक अकाउंट की JIT, जो फालूदे वाला, समोसे वाला, पकोड़े वाला, उनके अकाउंट से अरबा रुपए बरामद हो रहे थे, करोड़ रुपए बरामद हो रहे थे। ये जरदारी की करप्शन थी। तो ये सारा पैसा कौम का जा रहा था इनके फेक अकाउंट्स में, अबू जरदारी के फेक अकाउंट्स में। फरजंदी जरदारी, इसका जवाब दो। बाकी तो छोड़ो, उजैर बलोच की JIT रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। उजैर बलोच की JIT रिपोर्ट में जिक्र है कि जो तुम्हारा घर है वो पाकिस्तानी कौम का, कराची के लोगों का, कराची के शहरों के जमीनों पे कब्जे करने के लिए उजैर बलोच को इस्तेमाल किया गया। उजैर बलोच ने लोगों के घरों पे कब्जे किए, मतलब आपके घर की बुनियादों में कराची का खून शामिल है, आपकी शुगर मिलों में, और आपकी जो अरबा की फेक अकाउंट की JIT है इसमें सिंधियों का खून शामिल है। जब आपको वफाक में वजारत मिली, पाकिस्तानी कौम का खून उसमें शामिल है। आपने इनको। वफाकी वजीर मुराद सईद बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल दे रहे हैं।
ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज BPS टीचर्स एसोसिएशन ने हायर एजुकेशन कमीशन को इम्तियाजी पॉलिसीज के खिलाफ आज इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज किया। हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसियां इम्तियाजी करार। ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज BPS टीचर्स एसोसिएशन इस्लामाबाद की सड़कों पर आ गई। एहतजाज में मुल्क भर से टीचर्स ने शिरकत की। HEC BPS टीचर्स को तरक्की देने से मुसलसल इनकार कर रहा है। बेसिक पे टीचर है जिनका BPS है, उन टीचरों का कोई टाइम स्केल प्रमोशन नहीं है। हर दफ़ा ये टीचर्स जो है ये जब नए स्केल अपग्रेड होते हैं तो सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आते हैं। तो पाकिस्तान में ये स्ट्रक्चर हर ऑर्गेनाइजेशन में है। हर सिविल सर्वेंट जो है उनकी एक प्रमोशन कैडर होती है, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं है। मुतालबात की मंजूरी के लिए BPS टीचर्स एसोसिएशन ने गुज़िश्ता साल HEC की दरख्वास्त पर एक मसवदा पेश किया था। हायर एजुकेशन कमीशन के ओहदेदारों ने 20 से ज़ायद मीटिंग्स में तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया। HEC जो है वो हमें हर दफ़ा मीटिंग करती है, हमारे साथ बात करती है। उन्होंने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई, उसमें स्टैचूज जो बनाए उनको वेरीफाई किया, सारा कुछ मान गए, और लेकिन पता नहीं उसको इम्प्लीमेंटेशन में उनका क्या इशू है, जबकि HEC के अपने एम्प्लॉय की भी प्रमोशन होती है। मुल्क भर की जामियात के असातिज़ा ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। असातिज़ा का कहना था कि HEC के जालिमाना रवैये की वजह से बगैर किसी तरक्की के एक ही ग्रेड पर रिटायर्ड किया जा रहा है। टीचर्स ने हुकूमत से यूनिवर्सिटियों और आला तालीम के मुस्तकबिल को बचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ आफ्ताब चौहान, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। FIA साइबर क्राइम जोन कोयटा ने जाली ड्राइविंग लाइसेंस और असलहा लाइसेंस बनाने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने जाली लाइसेंस की ऑनलाइन तस्दीक के लिए वेबसाइट भी बना रखी थी। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस अब्दुल रहमान मोहम्मद अकरम नामी मुलजिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में जाली लोकल और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस समेत असलहा लाइसेंस भी बरामद कर लिए गए। मुलजिमान ने ज़ियारत पुलिस के नाम पर जाली लाइसेंस की ऑनलाइन तस्दीक और NOC इजरा के लिए वेबसाइट भी बना रखी थी। एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद अहमद ज़ैगम के मुताबिक मुलजिमान से जालसाजी में ज़ेर इस्तेमाल कंप्यूटर और दीगर आलात भी बरामद कर लिए गए। मुल्क की फिजाओं में एक और निजी एयरलाइन का इजाफा हो गया है। नई किफ़ायती और लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाईजना ने अपने लोगों की रोनुमाई का ऐलान भी कर दिया है। फ्लाईजना पाकिस्तान की चौथी निजी एयरलाइन है जिसको लैक्सन ग्रुप ने स्पॉन्सर किया है। फ्लाईजना के चेयरमैन इकबाल लखानी का कहना है कि फ्लाईजना न सिर्फ पाकिस्तानी हवाबाजी की सनत में खिदमत सर अंजाम देगी बल्कि मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, सियाहत, कारोबारी सफ़र और नई मुलाजमतों की तख्लीक में भी अपना किरदार निभाएगी। वेलकम बैक। ध्यान कहीं और हो तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर आई हुई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम कराची के एक मकामी होटल में ठहरी हुई है जहां खूब मौज मस्तियां भी हो रही हैं। इसी दौरान बेदहानी में ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बैटर एलेक्स कैरी होटल के स्विमिंग पूल में जा गिरे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर की जिसमें एलेक्स को बातें करते करते पूल में गिरते हुए देखा जा सकता है। कोयटा में पाकिस्तान डायमंड जुबली मार्शल आर्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह हो गया। किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट्स और शॉर्ट बॉक्सिंग के मुकाबलों में शुरका ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फैजान खान। पाकिस्तान डायमंड जुबली मार्शल आर्ट फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। कोयटा के अयूब स्टेडियम में किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट्स और शॉर्ट बॉक्सिंग के मुकाबले जारी। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बलूचिस्तान ने कहा कि कौमी सतह के मुकाबले भी कोयटा में मुनक्किद कराना चाहते हैं। फेस्टिवल में चारों सूबों से टीमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट फेस्टिवल के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। बहुत फायदा होता है, इधर के जो इंचार्ज हैं वो इंटरनेशनल के लिए भी लेके जाते हैं। टूर्नामेंट्स होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप ये जो शॉर्ट जो की गेम है ये पहली बार हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से इसको लीड करते हुए हम गिलगित में भी इंशाल्लाह इसको वहाँ पे क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करेंगे। फेस्टिवल में 200 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हैं। रंगारंग फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।